हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक न्यू चाइनीज़ मिनी ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है फर्स्ट लव इज़ यू। ड्रामा के कपल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हमारे फीमेल लीड का नाम रुआनजी है। वो एक कंपनी में ड्रामास को डबिंग करने का काम करती है। वो लड़की और लड़का इन दोनों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकाल सकती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के यानी ताव ताव के बर्थडे पार्टी में जाती है। ताव ताव उसे स्पेशल गेस्ट से मिलवाती है जो और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कीजान होता है। हमें पता चलता है कि कॉलेज टाइम में वो दोनों साथ में शो करते थे, वो कपल थे, वो लव सॉन्ग्स साथ में गाते थे। एक दिन रुआन कीजान के साथ एक लड़की को देखती है। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है कि वो दोनों साथ में अब्रॉड आगे की स्टडीज़ करने के लिए जाने वाले हैं। रुआन को लगता है कीजान उससे धोखा दे रहा है और तब से उसने उससे बात करना बंद कर दिया था। ताव ताव उन दोनों को बात करने एक साथ बिठाते हैं, लेकिन वो बस हाय हेलो ही करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। रुआन नोटिस करती है कि कीजान के फ़ोन की रिंगटोन अभी भी वही है जो उसने कॉलेज टाइम में बनाकर उसे दी थी। कीजान फ़ोन अटेंड करने के लिए रूम से बाहर जाता है। रुआन के फ़ोन पर मिस्टर नीलान नाम के वॉइस एक्टर के मैसेज आते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि वो ऑफलाइन ही डबिंग करता है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि वो मिस्टर लीलान से कब डेट कर रही है। वो ऐसे बातें करते हैं जैसे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लेकिन रुआन बोलती है कि वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। रुआन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और गलती से वो कीजान के रूम के अंदर घुस जाते हैं। कीजान नहा रहा होता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो रुआन जी वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। कीजान उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। रुआन नशे में पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। टेबल पर से कूदती है तो वो कीजान के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ कुछ गिरने की आवाज़ सुन साइड के रूम के लोग आ जाते हैं। कीजान उनसे माफ़ी मांगता है। दूसरे दिन रुआन को होश आता है और वो रात वाली बात को याद कर एम्बैरेस होती है। ऑफिस में रुआन के पास उसका दोस्त रुयो आता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और अब वो उसके साथ डबिंग करने वाला था। रुयो कॉलेज टाइम से रुआन को पसंद करता है लेकिन कभी बोल नहीं पाता। उन दोनों को साथ में हंसी मजाक करते कीजान देख लेता है और जेलस होता है। मिस्टर एन सारे लोगों को बताते हैं कि मिस्टर कीजान उनका नया बॉस है, जिसे सुन रुयो और रोहन शॉक हो जाते हैं। कीजान अब भी रुआन से प्यार करता है और वो रुआन को रुयो के साथ कैसे रोमांटिक ड्रामास को डबिंग करने दे सकता है, इसलिए वो रुयो और रुआन को अलग अलग टीम में काम करने को बोलता है। रुयो कीजान को बोलता है कि रुयो और रुआन वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, वो अचानक से ऐसे कैसे चेंजेस कर सकता है, लेकिन कीजान कुछ नहीं सुनता और उसे इग्नोर करते हुए अपने कैबिन में आ जाता है। उसके पीछे गुस्से में रुआन जी आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसे चेंजेस क्यों किए, लेकिन कीजान रूड तरीके से उससे बात करता है। रुआन बोलती है तुम पहले थे वैसे ही हो, तुम्हारे जैसे खड़ूस के साथ मैं काम करना नहीं चाहती, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तो कीजान उसे बोलता है तुम इस जॉब को तभी छोड़ सकती हो जब तुम कंपनी को 2 मिलियन लौटाओगी जो कंपनी ने तुम्हारे ऊपर खर्च किए हैं तुम्हें इतना बेस्ट बनाने के लिए। और चलो मान लो तुम 2 मिलियन लौटा भी दो, लेकिन तब भी तुम 5 साल तक किसी भी दूसरे कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। ये सब एग्रीमेंट में लिखा होता है। कीजान उसे ऑप्शन देता है कि उसे एंकरिंग करके बिना कंपनी की मदद के 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे, जिससे कि वो अपना स्टूडियो ओपन कर सकती है, जिसके लिए रुआन जी मान जाती है क्योंकि वो जल्द से जल्द कीजान से छुटकारा पाना चाहती है। वो गेम्स खेलते खेलते डबिंग एंकरिंग करती है, लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बस 30-40 फॉलोअर्स ही बनते हैं। वो बहुत टायर्ड हो जाती है। तभी ऑफिस की लाइट चली जाती है। वो डरने लगती है, उसे आवाज़ें आती है। वहाँ पर कीजान होता है। रुआन को लगता है कि कोई चोर है तो वो बचने के लिए बिना देखे आवाज़ की तरफ डंडा मार देती है। वो कीजान को लग जाता है, उसकी नाक फूट जाती है। रुआन जी उससे माफ़ी मांगती है। कीजान उसे सूप बनाकर लाने को बोलता है माफ़ी के तौर पर। रुआन जी बड़ी मेहनत से सूप बनाकर लाती है। कीजान को कॉलेज टाइम से रुआन के हाथ का बना खाना पसंद होता है। वो मिस्टर लीलान से चैट करती है। वो उसे रुयो के बारे में बताती है कि वो दोनों साथ में काम करने वाले हैं। वो रुयो की तारीफ़ करती है तो मिस्टर लीलान बस ओके बोल फ़ोन काट देते हैं। शायद मिस्टर लीलान रुयो से जेलस हो रहा है। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर यान रुआन और रुयो को बताते हैं कि वो जिस ड्रामा में साथ में डबिंग करने वाले थे उसमें अब रुयो की जगह मिस्टर लीलान काम करने वाला है, जिसे सुन वो दोनों शॉक होते हैं क्योंकि मिस्टर लीलान कभी किसी के सामने नहीं आते, वो ऑफलाइन डबिंग करते हैं। रुयो अपसेट होता है कि अब उसे रुयांजी के साथ काम
करने का मौका नहीं मिलेगा। वो रुआन जी के पास वही सूप देखता है और अपना मूड ठीक करने के लिए रुआन को वो सूप उसे देने को बोलता है। रुआन जी ना चाहते हुए भी वो उसे दे देती है। किसान ये देख लेता है और जेलस होकर बोलता है, रात का बना सूप पीने से पेट खराब हो सकता है। किसान याद करता है कि पहले कैसे रुआन उसके लिए सूप बनाकर लाया करती थी। वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। घर पर रुआन जी मिस्टर लीलान से चैट कर रही होती है। हमें पता चलता है कि किजान ही मिस्टर लीलान है। हमें दिखाते हैं कि किजान ने अब्रॉड जाने से पहले रुआन को कॉल कर बताया था कि वो अब्रॉड जाने वाला है। वो उसे उसके साथ चलने को बोलता है, लेकिन रुआन जी उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसके साथ जाने से मना कर देती है। किजान भी अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। रुआन अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक आइडिया निकालती है। वो अपने कॉलेज फ्रेंड शांजी से मिलने जाती है। रुयू, ताओ ताओ, शांजी और उसने मिलकर कॉलेज में शिनियन क्लब खोला था, जिसमें वो डबिंग करते थे, सिंगिंग करते थे। शांजी ने उस समय रुआन की बहुत मदद की थी उसे अच्छा वॉइस एक्टर बनने के लिए। वो सब मिलकर एक प्रोग्राम बनाने का प्लान करते हैं ताकि रुआन जी के फॉलोअर्स बढ़ जाए। रुयू, रुआन जी अपने वीडियो बनाते हैं ताकि वो अपने क्लब का प्रमोशन कर सके। सारे कलीग्स मिलकर पार्टी करने जाते हैं। वहाँ पर किजान भी आता है। रुयू अपनी दिल की फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए रुआन जी के साथ लव सॉन्ग गाना चाहता था, लेकिन किजान जेलस होकर रुआन को अपने साथ बाहर ले जाता है और उसे अपने पास खींचकर गुस्से से उससे पूछता है कि उसे उन दोनों का प्रॉमिस याद नहीं है क्या, जो उन्होंने कॉलेज टाइम में किया था। कॉलेज में उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो लव सॉन्ग्स सिर्फ एक दूसरे के साथ ही गाएंगे। रुआन बोलती है, हाँ याद है मुझे। उन दोनों के आगे कुछ बात करने से पहले वहाँ वही लड़की आ जाती है जो किजान के साथ अब्रॉड गई थी, जिसे देख रुआन जेलस होती है। उसे लगता है कि किजान अब भी शाओलू, उसका नाम शाओलू है, उसके साथ है, तो वो रुयू के साथ वहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि शाओलू किजान की आंट है यानी मौसी है। वो किजान से सिर्फ 2 साल ही बड़ी है। शाओलू किजान को समझाती है कि रुआन को सारी बात बताकर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए, लेकिन किजान उसे उसके मामलों से दूर रहने को बोलता है ताकि फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। रुयू रुआन जी को अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस करता है। वो उसे आई लव यू बोलता है। वो उसे कॉलेज टाइम से ही प्यार करता था, लेकिन कॉलेज में किजान और वो दोनों साथ में डेट कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने अपनी दिल की फीलिंग्स कभी वो उसे नहीं बताई। लेकिन जब से किजान वापस आया है तब से वो सोच रहा था कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स अभी रुआन को नहीं बताई तो बहुत देर हो जाएगी, शायद फिर कभी उसे ये मौका नहीं मिलेगा। वो रुआन को बोलता है वो उसे बाद में उसका आंसर बताए, वो उसका वेट करेगा। रुआन जी कन्फ्यूजन में आ जाती है। रुयू के कन्फ्यूजन के वजह से रुआन जी का कहीं ध्यान नहीं लगता। वो स्ट्रेस में आ जाती है। वो रुयू को इग्नोर करने लगती है। रुयू किजान के बिहेवियर से समझ जाता है कि किजान अब भी रुआन जी को प्यार करता है। रुयू किजान को चैलेंज करता है कि अब से उन दोनों के बीच फेयर कंपटीशन होगा रुआन जी को पाने के लिए। रुआन जी किसे प्यार करना चाहेगी। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड